वक्त की बड़ी और शानदार खबर आपको दिखा देते हैं। यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में पहले रैंक अनुज अग्निहोत्री ने हासिल किया है। कुल 958 उम्मीदवार इस बार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में आपको बता दें दूसरा स्थान राजेश्वरी सुबे एम ने, जबकि तीसरा स्थान हासिल किया है आकांश ढुल ने और राघव झुंझुनवाला ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। 5वें नंबर पर रहे हैं ईशान भटनागर और जीनिया अरोड़ा छठे नंबर पर हैं। 7वें नंबर पर AR राजा और 8वें नंबर पर पक्षल सेक्रेटरी। टॉपर्स में 9वें नंबर पर आस्था जैन है, जबकि उज्जवल प्रियांक हैं 10वें नंबर पर। जो उम्मीदवार आपको बता दें इंटरव्यू राउंड में पहुंचे थे वो अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट जो है upsc.gov.in पर अपना स्टेटस जाकर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी इस सरकारी रिजल्ट के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर रही है, जिसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। अनमोल बाली इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हो गए हैं, अनुज ने पहला स्थान हासिल किया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास वो बताइए जरा। शगुफ्ता, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट आ गए हैं। तकरीबन 958 जो कैंडिडेट्स हैं वो सफल पाए गए हैं और अनुज अग्निहोत्री इसमें टॉपर पाए गए हैं और वहीं राजेश्वरी सूबे सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की है और वही आकांश ढुल थर्ड पोजीशन पर आए हैं। तो ये तो रहे टॉपर्स और साथ में अगर बात की जाए तो इन सब के जो पोजीशंस आईएएस, आईएफएस और आईपीएस की इनके रैंक के हिसाब से मिलेगी और वहीं इस बार देखा जाएगा कि तकरीबन 180 के आसपास जो आईएएस सरकार चुनेगी और तकरीबन 55 के आसपास आईएफएस चुनेगी और तकरीबन 150 के आसपास आईपीएस चुनेगी, जिसमें से 74 जनरल कैटेगरी के आईएएस होंगे, 18 ईडब्ल्यूएस, 47 ओबीसी और 28 एससी और 13 एसटी कैटेगरी के होंगे। तो शगुफ्ता, बड़ी ये जानकारी आ रही है। अनुज अग्निहोत्री टॉपर बने हैं और साथ ही देखा गया कि 1 साल लंबा ये प्रोसेस था। पिछले साल जो देखा गया कि प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। 3 जो कड़े मुश्किल जो देखा जाता है परीक्षाएं होती हैं, जिसमें रिटन टेस्ट से लेकर ओरल इंटरव्यू तक होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स सफल हुए और इनको इनका कैडर जो है, इनको जिनकी सर्विसेज है अभी अलॉट कर दी जाएंगी। बिल्कुल। अनमोल, ये भी बताइए कि किसी टॉपर के साथ आपकी इस बाबत बातचीत हो पाई है? कैसे रिएक्शंस, फैमिली के रिएक्शंस कैसे निकलकर सामने आ रहे हैं? शगुफ्ता, अभी हम टॉपर से बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा, क्योंकि देखा जाता है बहुत मुश्किल रहता है। 1 साल तो परीक्षा को लग जाते हैं, उसके पीछे तकरीबन जो कैंडिडेट्स को 4-5 साल इसकी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। बच्चे अपना घर भी छोड़ते हैं, दिल्ली और इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों की तरफ बच्चे कूच करते हैं, अकेले रहते हैं, कोचिंग का स्ट्रेस रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, सोसाइटल स्ट्रेस और साथ ही देखा जाता है कि जो फैमिली की तरफ से भी उन पर प्रेशर रहता है। तो इन सब पर उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे कि उनका सफर जो था वो कैसा रहा और इन सब मुश्किलों से निकल कर कैसे सफलता तक पहुंचे। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बहुत ही ये परीक्षा होती है, बहुत लंबा वक्त आपको लग जाता है इस परीक्षा के लिए प्रेपरेशन करने के लिए। और हम अनमोल ये भी जानते हैं इस परीक्षा के जरिए ही आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी आप फुलफिल करते हैं, लेकिन एक लंबा अरसा होता है। आईएएस बनते हैं आप, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस आप करते हैं, इसके बाद जाकर आपने जो ड्रीम लिया होता है वो पूर्ण होता है। आई एम श्योर कि इससे पहले भी आपने बच्चों से बातचीत की होगी। क्या प्रोसेस रहता है, किस मेंटल कंडीशन से वो होकर गुजरते हैं, किस तरह की प्रेपरेशंस वो करते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता सकें। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। ज्यादातर जो बच्चे देखा जाता है ग्रेजुएशन अपनी करने के बाद, चाहे वो बीए हो, बीटेक हो, अपनी बैचलर्स करने का यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे स्कूल से ही या अपने कॉलेज के अर्लियर ईयर से ही एक सपना थाम के लेते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे। इसको लेकर वो वैसा माइंडसेट बनाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ और भी जो पुस्तकें हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स और ऐसे मुद्दों पर वो अपनी नजर रखते हैं और अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं। कई बच्चे जो प्रैक्टिस करने के लिए इस चीज की और जानकारी हासिल करने के लिए देखा जाता है दिल्ली कूच करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, कुछ ऐसे इलाके हैं जो यूपीएससी के हब माने जाते हैं। लाखों ही बच्चे देश भर से वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल, सबका ड्रीम होता है, तैयारी बहुत कड़ी होती है। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।